हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रिया फ्रॉम जैन ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम मैंने आईएससी सैम्पल पेपर डिस्कस किया था। आज हम लोग सीबीएसई का सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत पहले आ चुका है एंड आई होप आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा एंड सॉल्व करके रेडी रखा होगा, राइट। सो टुडे विल बी सॉल्विंग सीबीएसई सैम्पल पेपर। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, सैम्पल पेपर में आपको 60 क्वेश्चन दिए गए हैं, राइट। अब आप ये मत सोचना कि आपको पूरा 60 अटेम्प्ट करना है। आपको उसमें से कितना अटेम्प्ट करना है? जस्ट 50 क्वेश्चंस। स्ट्रेट अवे आप लोग 10 क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो, बट यहाँ पर आप कोई सा भी सेक्शन से पूरा का पूरा स्किप नहीं कर पाओगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इन 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है आपका 60 क्वेश्चंस को। सेक्शन ए में आपका 24 क्वेश्चंस है, सेक्शन बी में आपका 24 क्वेश्चंस है, सेक्शन सी में आपका 12 क्वेश्चंस है। आपको परमिशन कितने का मिल रहा है स्किप करने का? सेक्शन ए में आप 4 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, सेक्शन बी में आप अगेन 4 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो एंड सेक्शन सी में आप कोई भी 2 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। आप जो क्वेश्चन स्किप करोगे तो आप ये देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आप वही स्किप करो। बिकॉज आप लोगों का सैम्पल पेपर जो हम लोग देखे और जितना जनरल इंस्ट्रक्शंस हम लोग पढ़े हैं, उसमें हम लोगों को क्या पता चला है, एक गुड न्यूज़ है कि आप लोगों का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप तुक्का मार के भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी जिसमें श्योर शॉट है वो तो आपको करके ही आना है, मतलब जो आपका मार्क्स इधर से उधर कोई नहीं कर सके, राइट। जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि केस स्टडीज़, अभी जैसे अपने सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे आपको ये केस स्टडीज़ बहुत ईजी लगेंगे, तो आप ये मत मान लेना कि एग्ज़ाम में भी इतना ही ईजी क्वेश्चंस आने वाला है। सारे चैप्टर्स आपको इक्वल फोकस दे करके प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि कौन से चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आएगा ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। जब केस स्टडी पढ़ रहे हो तो उसके पहले आपको चैप्टर का थरो नॉलेज होना ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स एंड लॉजिक समझने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड एज कंपेयर टू आईएससी आप लोगों का पेपर बहुत ही इजी दिया गया है, इसीलिए मैंने बोला कि मत मान लीजिएगा कि आप लोगों का एग्जामिनेशन पेपर भी इतना इजी आएगा। सो यही चीज़ें थी जो आप लोगों को पहले बतानी थी एंड आई होप आप लोगों को आंसर्स आते होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था आप लोगों के पेपर में। सो अपने चलते हैं अब सेक्शन ए में। फर्स्ट क्वेश्चन, What distinguishes a successful manager from a less successful manager? एक successful manager को less successful manager से कैसे अलग किया जा सकता है? Is the ability to put the principles into practice. Which aspect of nature of management is highlighted in the above statement? एक successful manager और एक उससे कम successful manager कैसे पता चलेगा? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो जिस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। अबिलिटी टू पुट प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस। सो ऑप्शंस में आप देखोगे क्या है। पहला ऑप्शन है मैनेजमेंट एज अ साइंस, सेकेंड ऑप्शन इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट, थर्ड ऑप्शन इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन एंड लास्ट ऑप्शन इज मैनेजमेंट एज एन इंटैंजिबल फोर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इज मैनेजमेंट एज अ आर्ट, करेक्ट। Now moving down to next question. Question number 2. Dash provides a rational approach for setting objectives and developing appropriate course of action for achievement of predetermined objectives. So question number 2 का options हम लोग देखेंगे। Option A is directing, option B staffing, option C planning, option D controlling. Answer is option C planning. Next question, marketing mix is a set of dash that the firm uses to pursue its marketing objectives in the target market. Marketing mix is a set of options देखिए, प्रोडक्शन टूल, प्रमोशनल टूल, मार्केटिंग टूल या सेलिंग टूल। मार्केटिंग टूल, ऑप्शन सी मार्केटिंग टूल। नेक्स्ट, which level of management is responsible for the welfare and the survival of the organization? कौन सा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ऑप्शंस आर
top level management, middle level management, option C supervisory level, option D both A and C, both B and C, sorry. Option top level management. Answer is top level management. Next, question number 5. Name the principle of management given by Fayol, which when applied would mean that workers and management both honor their commitments without any prejudice towards one another. तो यहाँ पर हम लोगों को किसके प्रिंसिपल्स के बारे में बोला गया है? फ्योल के प्रिंसिपल्स के बारे में। और यहाँ पर क्या बोला गया है? जब वो प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है तो वर्कर्स एंड मैनेजमेंट दोनों जन साथ मिलकर के काम करते हैं, आपस में कोई भी ईगो इशू नहीं आता है। सो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए? ऑप्शन ए डिसिप्लिन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सी। A brand or a part of brand that is given legal protection is called trademark. ऑप्शन ए, यहाँ सॉरी मैंने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया, ऑप्शन बी ट्रेडमार्क। Question number 7. Identify the dimension of the characteristics of management. It is multi-dimensional, which specifies that the task of management is to make the strengths of the human resources effective and their weaknesses irrelevant towards achieving the organizational goals. ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट बता रहा है जहाँ पर आप क्या चीज़ पे फोकस कर रहे हो? वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने में और उनके वीकनेसेस को आप दूर करने की कोशिश कर रहे हो। सो इसका ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिया हुआ है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ गोल्स। इसका आंसर क्या होगा? मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ऑप्शन बी। यहां तक आई गेस सब कुछ कंट्रोल में चल रहा है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8. Dash involves a variety of programs designed to promote and protect a company's image and its individual products in the eyes of the company. Options are advertising, personal selling, publicity and public relation. Public relations, correct. Option D, public relations. Question number 9. Which type of organizational structure will you suggest for a firm which has diversified activities and operations requiring a high degree of specialization? ऑप्शन ए की क्या क्या दिया हुआ है? सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है? जहाँ पर डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज है और ऑपरेशंस चल रहे हैं, जहाँ पर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। सो इसमें क्या होगा आपका? फंक्शनल स्ट्रक्चर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन. Changes or events cannot be eliminated, but they can be anticipated and managerial responses to them can be developed. It is suggested by the following importance of planning. बताइए कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क्स ऑफ अनसर्टेनिटी. ऑप्शन डी प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. Next question. Grouping similar nature jobs into larger units called departments is the step in the process of one of the functions of management. Identify the function of management. Planning, organizing, directing या staffing. Organizing. Option B. Next question. The statement planning is a primary function suggests that. Options देखिए क्या क्या दिया हुआ है. Option A planning precedes other function. Planning requires logical and systematic thinking. Planning is framed
It is implemented and is followed by another plan, and so on. Planning is required at all the levels of management as well as all the departments of organization. So question number 12 का आंसर क्या होगा? Option A, planning precedes other functions. Next question. A major decision area under one of the functions of marketing is the decision regarding marketing intermediaries to be used. यहाँ पे intermediaries के बारे में बोला गया है. Name the function. Physical distribution, gathering and analyzing the market information, promotion या फिर transportation. Physical distribution, option A. Next question number 14. The nature of relationship of our country with foreign countries is a major element of which of the following component of the business environment? Options A की क्या है? Social environment, legal environment, political environment, economic environment. Political environment. Option C आंसर होगा political environment. Next question number 15. Which of the following statements is incorrect? So यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है. Which of the following statement is incorrect? Marketing is a social process. Option B. Focus of marketing activities is on customer needs. Marketing is merely a post-production activity. Marketing mix is a wider term than product mix. Option C. Marketing is merely a post-production activity. Next, question number 16. Planning is closely connected with dash and dash. Option A. Responsibility and accountability. Option B. Delegation and decentralization. Option C. Stability and security. Option D. Creativity and innovation. Option D. Creativity and innovation. Question number 17. Dash is an important function of marketing which is important not only for protection of the product but also serves as a promotional tool. Options देखिए क्या है? Grading, labeling, packaging, branding. Option C. Packaging. Next, as part of regulation to be followed by advertisers, the advertisement for a new brand of baby product for infants provides important information for potential buyers that is not recommended for infants under the age of 4 months. Which dimension of business environment is highlighted in the above statement? Not recommended for infants under the age of 4 months. और ये एडवर्टाइजर को बताना पड़ेगा, तो ये कौन सा एनवायरनमेंट में आएगा? लीगल एनवायरनमेंट. 18 का ऑप्शन इज बी, लीगल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. The principle of management given by Fayol aims at preventing overlapping of activities. ऑप्शन ए की क्या है? डिविजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड ऑर्डर. कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन सी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 19 का अपने बात कर लिए थे कि ऑप्शन सी होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. Dash ensures that the subordinate performs tasks on behalf of the manager, thereby reducing his workload and providing him with more time to concentrate on important matters. Options are decentralization, delegation, authority, and option D is accountability. इसका आंसर क्या होगा? Delegation of authority. Next, question number 21. Dash is a process of classification of products into different groups on the basis of some important characteristics such as quality, size, etc.
ऑप्शन सी की क्या क्या है? ऑप्शन ए स्टैंडर्डाइजेशन, ऑप्शन बी इज ग्रेडिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सेलिंग। तो इसका आंसर क्या होगा 21 का ऑप्शन? ग्रेडिंग। बिकॉज आप यहाँ पे प्रोडक्ट को क्लासिफाई कर रहे हो या ग्रुपिंग कर रहे हो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। नेक्स्ट, द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज that may affect its performance is known as. The sum total of all the individuals, institution and other forces that are outside the control of business enterprise, जो एक business enterprise के control के beyond है, वो क्या है? Business environment, next question number 23. Name the concept that refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior and determines the number of levels of management in the organization. Number of subordinates that can be effectively managed by a superior, इसका मतलब क्या? ये किसके बारे में बता रहे हैं? Span of management. So answer is option B. 23 का आंसर is option B, span of management. Next question. Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. This method can be developed through study and analysis. Identify the principle of scientific management being discussed above. Harmony, not discord. Science, not rule of thumb. Option C is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. Option D, cooperation and not individualism. Option B, science not rule of thumb. अभी तक अपने देखें कि अपने पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें हम लोग ऑप्शंस देख करके कंफ्यूज हो रहे हो। तो अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऑप्शंस, हम लोगों को सारे ही सही लगते हैं कि कुछ भी हो सकता है, ऑप्शंस मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आप एलिमिनेशन राउंड में जा सकते हो। जो हो ही नहीं सकता है उन सबको हटा दो। बाकी दो में जो कंफ्यूजन है, नाउ यू फोकस ऑन द प्रिंसिपल एंड उसके बाद आप डिसाइड करो क्या होगा। एंड नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। अब आप सोच रहे हो कि मैंने 24 क्वेश्चंस पूरा क्यों करवाया, आप लोगों को तो ऑप्शन मिलेगा 4 क्वेश्चंस छोड़ने का, क्योंकि अपने सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए अपने पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, अपने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। नाउ सेक्शन बी, अगेन इसमें भी आपको 24 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जिसमें से आपको कोई सा भी 20 क्वेश्चंस करना है। आप 4 क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं, राइट? जिसमें आपको डाउट है, आपको लगता है कि ये मेरे को नहीं आता है, वो हम स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएंगे। एंड अगर कभी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप स्टक हो गए हो, तो उस टाइम पैनिक नहीं करना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ, थोड़ी देर बाद जा करके सॉल्व कर लेना, बिकॉज जितना ज़्यादा पैनिक करोगे उतना ज़्यादा आप लोग थ्योरीज भूलते जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स मोस्ट एडवांस्ड जियो इमेजिंग सैटेलाइट विच विल अलाउ बेटर मॉनिटरिंग of the subcontinent including its borders with the neighboring countries by imaging the country 4 to 5 times a day. The satellite is capable of near real-time monitoring of floods and cyclones. The factor constituting the business environment being discussed above is, options are social environment, economic environment, technological environment या फिर political environment. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ हम लोगों को जियो इमेजिंग सैटेलाइट के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल प्रीसीड द स्टेप इन विच द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन assumptions about the future, which are the base material upon which the plans are drawn. Options are implementing the plan, identifying the alternative course of action,
सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, इसका आंसर क्या होगा? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन सी। Question number 27. Availability and affordability of the product were considered to be the key to the success of the firm. Identify the concept of marketing management highlighted by the statement. Production concept, product concept, societal concept या marketing concept? Production concept. Aiming to revive Jammu and Kashmir's attraction as a top location for film shooting, the Jammu and Kashmir Film Policy 2021 offers a host of incentives to the filmmakers, such as subsidies and low long-term interest rates for the film, with patriotic and certain other themes shot in Jammu and Kashmir for giving work opportunities to the local artists. This will have an impact on the business environment in the state. Which component of the business environment is being highlighted above? So यहाँ पर क्या था कि पहले जम्मू एंड कश्मीर, जैसे आपको पता होगा कि बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है, तो पहले वहाँ पे फिल्म्स की शूटिंग होती थी। अब वो बंद कर दी गई है बिकॉज आप वहाँ पर शूटिंग करने के बाद आपकी वहीं पे शूटिंग हो गई, तो फिल्म कैसे बनेगी, है कि नहीं? तो इसीलिए अब फिल्म मेकर्स को वापस से अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, उनको तरह तरह का इंसेंटिव्स दे रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं, ताकि लोग वापस से आकर के वहाँ पर शूटिंग स्टार्ट करें एंड वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। सो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सो ऑप्शन सी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा इसका आंसर, बिकॉज यहाँ पर आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट्स देने की बात हो रही है। इसमें किसी को कोई डाउट है ना? पक्का? The topper group is looking to make a foray in manufacturing of semiconductors, and it has set up a business to seize the business opportunities and add to its prospects. In the long run, the company has already pivoted into a number of new projects like electronics, 5G network equipment, as well as semiconductors. Which economic objective of management does the business seeks to fulfill? Option B, growth. Next, product cost sets the lower limits of the price. The utility provided by the product and the intensity of demand of the buyer sets the upper limit. So in the case of inelastic demand, total revenue dash when the price increases. यहाँ पर क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक्स में तो आप लोग सभी अच्छे हो आई गेस। प्रोडक्ट कॉस्ट आपका सेट करता है लोअर लिमिट, और प्रोडक्ट का जो डिमांड है, इंटेंसिटी ऑफ डिमांड, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो सेट करता है उसका अपर लिमिट, राइट? सो इन द केस ऑफ इनइलास्टिक डिमांड, रेवेन्यू विल डैश व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस। सपोज आपका प्रोडक्ट बनाने का खर्चा जो है वो 12 रुपीज़ लग रहा है, राइट? सो 12 रुपीज़ आपका प्रोडक्ट बनाने का खर्चा है, दैट इज योर प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब सारा खर्चा ले करके। तो ये लोअर लिमिट सेट करता है, मतलब ये जो 12 रुपये में आपका प्रोडक्ट बना है, आप उसको 11 में भी नहीं बेचोगे, आप उसको 10 में भी नहीं बेचोगे, आप उसको 12 में भी नहीं बेचोगे। क्यों? क्योंकि उतना में तो प्रोडक्ट बना था। अगर हम यही मेरे को करना था तो फिर हम बिजनेस में आए क्यों? एंड जो डिमांड है, मार्केट डिमांड, वो सेट करता है अपर लिमिट, कि इस प्रोडक्ट को हाईएस्ट हम कितना में बेच पाएंगे, राइट? तो कई बार क्या होता है, अब अगर हम लोग नॉर्मल केस के बारे में बात करें तो नॉर्मली जो भी है वो 12 रुपए का प्रोडक्ट हो सकता है 15 में बेचे, या 16, 17 जो भी हो,
उससे कम में तो बेचोगे नहीं। बट इसका एक एक्सेप्शन अगर आपको पता होगा तो सही रहेगा। आपको इसका एक्सेप्शन पता है? जियो जब इनिशियली आया था तो वो फ्री में दिया, तब हम लोग सब क्या बोले, पागल है, फ्री में दे रहा है। बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स यही समझे थे, एयरटेल वोडाफोन जो भी था सब यही समझा था कि ये पागल है, फ्री में दे रहा है। अब जब जियो वाले ने मार्केट कैप्चर कर लिया तो बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स की दुकान पे ताला लग चुका है। नाउ जियो कैन चार्ज एनी अमाउंट जो वो चाहते हैं, राइट? ये था इसका एक्सेप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा अब आप बताइए सोच करके। राइजेस, फॉल्स, कांस्टेंट, बोथ ए एंड बी। राइजेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31. A manager in a conscious manner has to ensure that even where members of a department willingly cooperate, coordination gives direction to the willing spirit. The characteristic of coordination being highlighted above is: coordination is the responsibility of all the manager, coordination is a deliberate function, coordination integrates group efforts, coordination is a continuous process. कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, कि हर एक डिपार्टमेंट को आपस में कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा, कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा एंड हारमोनियसली काम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32. सो ये आप देख रहे हो कि ये आपका स्टेटमेंट्स है, एंड स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको पूरा पता है, उस थ्योरी के बारे में आपको पूरा नॉलेज है, उस प्रिंसिपल के बारे में या थ्योरी के बारे में। फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कंप्लीटली। सो अगर आपको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में पता है तो वो क्या है? अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो कैन नॉट बी डेलीगेटेड, राइट? फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली रॉन्ग है, यहाँ पे बोला अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कंप्लीटली, तो ये दोनों ही रॉन्ग हो गया। सो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। 32 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 33. The CEO of Radhe Cycles Private Limited, Mr. Kumar, wants to get maximum output from the employees at the competitive cost. On the other hand, Ramakant, an employee of the company, wants to get maximum salary while working the least. The principle of management given by Feol being violated by Ramakant is, यहाँ पर क्या हो रहा है? रमाकांत CEO है कंपनी का, जो कि बोल रहा है उसको चाहिए मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम एम्प्लॉइज एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस, राइट? दूसरे तरफ क्या है? कुमार जी ने जो बोला था उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं रमाकांत जी, जो कि वहां के एम्प्लॉई है। वो क्या बोल रहे हैं? उनको कम काम में ज्यादा सैलरी चाहिए। तो यहां पे फियोल का कौन सा प्रिंसिपल आया है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, करेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34. Arrange the following steps in the process of organizing in the correct sequence: assignment of duties, departmentalization, identification and division of work, establishing reporting relationship. इसको हम लोग किस तरह से अरेंज कर सकते हैं? सबसे लास्ट में तो यही रहेगा, राइट? सबसे पहला क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड इज आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड इज जब डिपार्टमेंट सेट हो गया तो उसके बाद आप ड्यूटीज असाइन करोगे, एंड फोर्थ मैंने पहले ही बताया था, राइट? तो हमारे ऑप्शन क्या आ रहे हैं? पहले आ रहा है डी, उसके बाद सॉरी पहले आ रहा है सी, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद क्या आ रहा है? डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज
एंड उसके बाद एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. सी, बी, ए एंड डी. तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन बी. Next question. The production department at Krishna Limited, a firm manufacturing ready-made garment for men, has an objective to increase production by 10%, but the sales department does not approve for the increase in the production till changes are wrought about the product to incorporate latest fashions. These kind of conflict bring to light the following importance of the force that can help to accomplish the linking of activities of the various departments. बताइए, कृष्णा लिमिटेड के यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल के बारे में बात किया जा रहा है, कौन सी चीज़ पे फोकस डाला जा रहा है? फंक्शनल डिफरेंशिएशन. ऑप्शन बी. 35 का आंसर इज ऑप्शन बी, फंक्शनल डिफरेंशिएशन. Next, planning requires logical and systematic thinking rather than guesswork. The feature of planning being referred to in the above statement is planning is a continuous process, planning is futuristic, planning is pervasive, planning is a mental exercise. Option D, planning is a mental exercise. Next, Silico Limited has appointed the former executive of Sri Shakti Limited, Rajan Bahal, as its vice president. What will be the basic task? उसका टास्क क्या रहेगा राजन बहल का? To integrate diverse elements and coordinate activities of different departments to carry out plans formulated by top managers to oversee the efforts of the workplace, maintain the quality of output. इसका आंसर क्या होगा? To integrate diverse elements and coordinate activities of different departments. Next, question number 38. The marketing management philosophy, which is based on the premise that any activity which satisfies human needs but does not pay attention to the ethical and ecological aspects of marketing cannot be justified, is known as marketing concept, societal concept, production concept, product concept. Societal concept, correct. Question number 39. Ravi joined a marketing firm as a sales manager. On his first day in the company during the orientation program, the CEO of the company told Ravi that he will have to simultaneously perform the function of management, like planning, organizing, staffing, directing, controlling, all the time. Which characteristic of management was the CEO referring to? Management is a continuous process, management is all pervasive, management is multidimensional, management is goal oriented. Management is a continuous process. Option A. Next, unlike professions such as medicine or law, which require a practicing doctor or lawyer to possess valid degrees, nowhere in the world is it mandatory for a manager to possess any such professional degree. Identify the characteristic of profession being discussed above which is not being strictly meant by management. A well-defined body of knowledge, restricted entry, professional association, ethical code of conduct. Restricted entry, correct. बिकॉज डॉक्टर लॉयर बनने के लिए आपको डिग्री लेने की ज़रूरत है, बट मैनेजर के लिए ऐसा कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट, फॉलोइंग इज अ प्री डिसाइडेड प्लान
Following a pre-decided plan when circumstances are changed may not turn out to be in the organization's interest. The limitation of planning being referred to in the above statement is planning does not guarantee success. Planning may not work in a dynamic environment. Planning leads to rigidity. Planning is a time consuming process. यहाँ बोलना क्या चाह रहा है कि मान लो आपने पहले से कोई प्लान बना रखा है, बट सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस अगर बदल जाए तो वो प्लान हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. तो ये क्या बता रहा है, ये कौन सा लिमिटेशन है? प्लानिंग इज रिजिड. प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. ऑप्शन सी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42. The technique of scientific management given by Taylor, which aims to establish interchangeability of manufactured parts and products, is method study, motion study, standardization, differential piece weight system. Standardization. Next, for the following two statements, choose the correct option. Statement 1 क्या बोल रहा है? Advertising is an impersonal form of communication. Second statement क्या बोल रहा है? Advertising lacks direct feedback. तो ये हम लोग मार्केटिंग वाले चैप्टर में पढ़े थे. Advertising is an impersonal form of communication, mass communication. एंड एडवर्टाइजिंग में आपको सेम टाइम पे फीडबैक नहीं मिलता है. so, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट बोल रहा है. और हम लोगों को यहाँ बोला ही गया था, फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन सी. Question number 44. KTX Group is rolling out an initiative to help create wealth for its employees through the implementation of employee stock option. Through motivation and leadership, the management will help individuals to develop team spirit, cooperation, and commitment to the success of the group. The following importance of management is highlighted above. Management helps in achieving personal objectives. Management helps in achieving development of society. Management creates a dynamic organization. Management increases efficiency. यहाँ पे क्या कर रहा है? आपको मोटिवेशन दे रहा है, लीडरशिप दे रहा है इंडिविजुअल्स को, एंड डेवलप कर रहा है टीम स्पिरिट. और किस तरह से कर रहा है? ESOP दे करके, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन. तो जब आपको एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन दे रहा है एंड आपके इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ऑप्शन ए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. सो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर इज ऑप्शन ए. Next question, question number 45. If there is a plan to increase the production, then more labor, more machine will be required. This step in the process of planning will improve organizing for labor and purchase of machinery. Identify the step of planning process being discussed. Identifying alternative course of action, setting objective, setting an alternative, implementing the plan. So option D, implementing the plan. Next, Taylor proposed 8 specialists from whom each worker will have to take orders from as part of the technique of functional foremanship specified by him. Those with technical mastery, intelligence and grit may be given dash work. Those with energy and good health may be assigned dash work. बताइए कौन सा? ऑप्शन ए, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन.
नेक्स्ट 47, a person feeling hungry may get food by offering to give money or some other product or service in return to someone who is willing to accept the same for food. The important feature of marketing illustrated above is, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई अगर भूखा है, a person, I'm sorry, a person feeling hungry may get food. उसको खाना कैसे मिल सकता है? या तो वो किसी को पैसा दे तो बदले में खाना मिलेगा, या तो कोई और प्रोडक्ट या सर्विस दे जिसके बदले में उसको खाना मिल पाएगा. तो ये कौन सा मैकेनिज्म है? एक्सचेंज मैकेनिज्म, कि आपको या तो पैसा या फिर प्रोडक्ट और सर्विस के बदले में फूड मिलेगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, रीजनिंग इन असर्शन. असर्शन क्या दिया है? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. नेक्स्ट रीजन इसका क्या दे रहा है? प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज सर्टन एंड डज नॉट रिक्वायर फोरकास्ट. तो यहाँ पर क्या बोल दिया है? प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर, यहाँ तक तो ठीक है, पर यहाँ क्या बोला है? फ्यूचर विच इज सर्टन एंड डज नॉट रिक्वायर फोरकास्ट. तो रीजनिंग रॉन्ग है, रीजन रॉन्ग हो गया है, असर्शन सही है. तो ऑप्शन क्या रहेगा? ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, जो कि हमारे सेक्शन सी के अंडर में आ रहा है. सेक्शन सी में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. 2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, राइट. रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर क्वेश्चंस नंबर 49 to 54 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम. ठीक है, चलिए आ जाते हैं केस स्टडी में. 49 नंबर. Sarthi, the name has been associated with the manufacturing and sale of fashion products since 1960, when Kapil Sarthi opened his first retail fashion clothing outlet in Ahmedabad, Sarthi Cosmetics. It was incorporated in India in 1940 and became a member of the S&M family of companies in 1959. S&M family of companies in 1959. Sarthi Perfumes began operations in Gujarat in an existing administrative S&M family in 1985. An important difference between S&M and most other companies is that instead of operating as one large corporation, it operates as 180 smaller companies, each focused on a specific product and area, implying selective dispersal of authority. Recognizing the decisional makers' need for autonomy as decision-making authority is pushed down the chain of command. It enables the company to maintain short lines of communication with the customers and employees and accelerate the development of talent. So यहाँ क्या बोल रहे हैं? जो सारथी जी थे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ फैशन प्रोडक्ट स्टार्ट किया था 1960 में. कपिल सारथी ने अपना फर्स्ट रिटेल आउटलेट खोला था अहमदाबाद में. सारथी कॉस्मेटिक इनकॉर्पोरेट हुआ था 1940 में और वो मेंबर बना था S&M फैमिली का ऑफ कंपनीज इन 1959. सारथी परफ्यूम बिगैन ऑपरेशंस इन गुजरात इन एन एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव S&M फैसिलिटी इन 1985. अब इनमें डिफरेंस क्या था S&M में और अदर ऑर्गेनाइजेशंस में कि ये क्या किए थे कि एक बड़ी कंपनी बनाने की जगह ये अलग अलग छोटी छोटी कंपनीज में ऑपरेट कर रहे थे, 180 स्मॉलर कंपनीज. और यहाँ पर इनका क्या फोकस रह रहा था? स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे एंड एरिया पे. सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, मतलब जो जो काम कर रहे हो उस हिसाब से आपको अथॉरिटी दिया जाएगा एंड आप अपना डिसीजन मेकिंग खुद कर सकते हो. आपको ज़्यादा स्केलर चेन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. It enables a company to maintain short line of communication with customers and employees. मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन आप उनसे मेंटेन कर सकते हो बिकॉज आप लोग बहुत स्मॉलर कंपनीज ऑपरेट कर रहे हो, राइट. सो ये था हमारा केस स्टडी का कंक्लूजन, या प्रिसाइजली अगर बताएं तो ये पूरा बात था जो इन्होंने बोला. उसके बाद अब आते क्वेश्चन में. आइडेंटिफाई द फिलॉसफी दैट इज बीइंग फॉलोड बाय S&M
through which it is dividing the decision making responsibilities among the hierarchical levels. Options are delegation of authority, decentralization of authority, option C is division of work, and option D is span of management. आंसर क्या होगा इसका? Decentralization of authority. Correct. Option B. Next, question number 50. Why is there need to apply the philosophy being followed by S&M with caution? As it can cause a delay in communication, as it can cause disintegration of the organization, as it can increase the workload of the management, top management, as it can reduce the chances of the growth of the firm. So इसका आंसर क्या होगा? It can cause disintegration of the organization. Next, question number 51. The application of the philosophy discussed above can foster a sense of competition amongst the departments, which in turn will help the firm in the following manner. Option A is facilitates growth, better control, relief to top management, and quick decision making. Answer क्या होगा? Facilitates growth. Next, quote the line from the above which highlights the importance of the philosophy towards providing management education to the employees. Maintain short line of communication, accelerate the development of the talent, selective dispersal of authority, recognizes decision maker need for autonomy. Accelerate the development of talent. Correct. Next, question number 53. As the decision-making authority is pushed down the chain of command at S&M Enterprises, it provides a better benefit of quick decision-making to the organization because option C की क्या है? There is no requirement for approval from many levels. Organization is able to generate more returns. Option C is there is no innovative performance system. Option D is it is a means of management education. आंसर क्या होगा? There is no requirement for approval from many levels. Next, question number 54. The philosophy being followed by S&M is not followed by most of the other companies. This tells us that the philosophy is optional because उसने follow किया था, बाकी लोग follow नहीं कर रहे, तो ये optional है. Next, Mohammad Kanjiwal, a bookkeeper since April 2021, is now part of growing tribe of at least 50 urban dwellers across Maharashtra, raising bees and harvesting honey in their balconies, rooftops and back gardens. As he had been focused on eating right, the thought of domesticating honeybees to promote healthy consumption habits and seeing honey being cultivated right before his eyes was mesmerizing for him. Identify the factor constituting the general environment being discussed above. Answer क्या होगा इसका? Social environment. Option B. Next, question number 56. Zolo, a marketer of cars having 40% of the current market share of the country, aims at increasing the market share to 70% in next few years. For achieving this objective, the manager of the company specified the action programs covering various aspects. Identify the functions of marketing discussed above. Customer support services, gathering, analyzing market information, product designing and development, marketing planning. इसका आंसर क्या होगा? Marketing planning. Option D. Next, Style and Fit, a footwear manufacturing company, has decided to offer 50% off on all its products due to fall in the demand of its products as more efficient substitutes have been introduced in the market. Identify the pricing objective included by the firm which has made the firm resort to discounting of its products. मतलब ये क्या कर रहा है
अपने प्रोडक्ट पे ये 50% ऑफ दे रहा है, क्योंकि इसके जो सब्स्टिट्यूट्स थे वो आ गए थे मार्केट में और इसके प्रोडक्ट का प्राइस डिमांड फॉल होने लग गया था, राइट। तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलिसी फॉलो कर रहा है, ये कौन सा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव फॉलो कर रहा है? ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन इसने ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉलो किया था। ये सब सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा ना, बहुत इजी है, ऐसे लगे सब आता है हम लोगों को। A sanitizer manufacturing company wants to become a market leader. For this purpose, the manager follows an activity with certain logical steps. The first step suggested by him is to increase profits by at least 30% in the next quarter. What will be the last step of the activity being followed by the manager? Follow-up action, identifying the alternative course of action, setting objectives, evaluating the alternative course of action. फॉलो अप एक्शन, क्योंकि उसने बता दिया है, अब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं वो उसको चेक करना होगा, राइट। नेक्स्ट, इन शलीन प्राइवेट लिमिटेड देयर इज वन हेड शलीन हु हैज 2 lines of authority under her. One line consists of Sara, Rajat, Abhishek, Ismail, Krish. Another line of authority under Shaleen is Lata, Rupa, Geet, Hussain, Preeti. According to a principle of management given by Fayol, if Ismail has to communicate with Hussain, who is at the same level of authority, then illustrate the route he will have to travel. मतलब शलीन जो है उसके पास 2 lines of authority है, एक में है सारा, रजत, अभिषेक, इस्माइल, क्रिश, राइट। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर मैं आप लोगों के लिए और इजी बना देती हूँ, सारा, रजत, अभिषेक, इस्माइल, क्रिश। सेकेंड लाइन में कौन है इसके पास? शलीन के पास सेकेंड लाइन में है लता, रूपा, गीता, हुसैन एंड प्रीति, राइट। तो आप लोग भी अपने शीट में ये वाला चार्ट बना करके देखो एंड देन आप मेरे को बताओ कि ये फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होगा, ये उससे कैसे कम्युनिकेट करेगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, शलीन किस तरह से कम्युनिकेट करेगा? यहाँ पर किसको बात करना है? इस्माइल को बात करना है। आई एम सॉरी, इस्माइल हैज़ टू कम्युनिकेट विथ हुसैन एंड इस्माइल कहाँ पे है? आप जो फर्स्ट वाला रो देख रहे हो यहाँ पर है इस्माइल, और इस्माइल को कम्युनिकेट करना है हुसैन से, राइट। तो इसका कम्युनिकेशन चैनल कैसा होगा? इस्माइल अभिषेक को बोलेगा, अभिषेक रजत को बोलेगा, रजत सारा को, सारा शलीन को, शलीन लता को, लता, लता के बाद कौन था? रूपा, रूपा फिर जा कर के गीता, गीता फिर जा कर के हुसैन से कम्युनिकेट करेगी, और ये होगा आपका पूरा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। एंड यहाँ पर बात बढ़ भी जाएगी और गड़बड़ भी हो जाएगी। सो ऑप्शन कौन सा आया हम लोगों के सामने? ऑप्शन ए, करेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, हाउ मच मोर विल अ वर्कर मेकिंग 60 units earn as compared to a worker making 49 units if the standard output per day is 50 units and those who make standard output or more
then standard gets 75 per unit and those below get 65 per unit. So यहाँ पर क्या बोल रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम होता है, राइट, कि आप जितना प्रोडक्ट बनाओगे उस बेसिस पे आपको प्राइजेस मिलेगा. इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है कि जो एक इंसान है, मिस्टर ए, ही इज मेकिंग 60 प्रोडक्ट्स, मिस्टर बी इज मेकिंग 49 प्रोडक्ट्स. स्टैंडर्ड आउटपुट इज 50 यूनिट्स. हर एक इंडिविजुअल 50 यूनिट्स बनाएगा ही बनाएगा. जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दे रहे हैं या उससे ज़्यादा बना करके दे रहे हैं, ही और शी विल बी गेटिंग 75 रुपीज़ पर यूनिट. एंड जो 50 यूनिट से कम बना रहे हैं उनको कितना मिलेगा? 65 रुपीज़. सो यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ये अभी तक आप देखोगे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही था. एंड आप जो भी कैलकुलेशन करोगे आपका सारा ऑप्शन आएगा. आप कैलकुलेट करके देख लो, आपका ऑप्शन ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी आएगा, डी आएगा, सारा ऑप्शन आ जाएगा आपका. बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच मोर विल अ वर्कर मेकिंग 60 यूनिट्स अर्न एज कंपेयर टू अ वर्कर मेकिंग 49 यूनिट्स. बस काम की बात इतनी थी कि जो 60 यूनिट्स बना रहा है उसको कितना मिल रहा है एज कम एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू 49 यूनिट्स वाला से. सो ज़्यादा प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल 60 इंटू 75 और उसमें से माइनस हो जाएगा 49 इंटू 65, राइट. आप लोगों की कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सो आप लोगों को मेंटल मैथ्स करने की ज़रूरत है. इसको प्लस माइनस करोगे, आंसर आएगा ऑप्शन सी 1315, राइट. सो जैसा मैंने पहले बोला था कि आप सैम्पल पेपर के बेसिस पे ये अज्यूम मत कर लेना कि पेपर ऐसा ही इजी आएगा. पेपर टफ भी आ सकता है. आपको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा सारे क्वेश्चंस को, केस स्टडीज़ को, एंड और भी केस स्टडीज़ अपने सॉल्व करेंगे, और भी MCQs अपने सॉल्व करेंगे. टिल देन, थैंक यू, गुड बाय.